Good evening, everybody. I welcome you all in today's session. This is our KVS interview class, and today we are focusing on English communication. So, our category is communication, and in this category, we are focusing on English language. I hope you all can hear me properly. Let me know if voice and video is proper. Okay, so category is communication, and we are focusing on the language, English language, right? So, what we will do in today's class, we will focus on some of the areas. See, in your interview, in your KVS interview, you cannot predict your time. कि भाई कितने समय तक आपका इंटरव्यू चलेगा आपको नहीं मालूम, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको नहीं मालूम, बट स्टिल देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे आपको पता होता है कि हाँ भाई यहाँ से तो कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा. ठीक है, कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क अबाउट यू, इंट्रोडक्शन पार्ट है, हमें थोड़ा सा आइडिया कि हाँ भाई इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हमसे कुछ ना कुछ पूछा जाएगा. देन स्ट्रेंथ पे फोकस किया जाता है. दे आस्क यू अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आपके बहुत अच्छे हैं, यू आर हैविंग सुपर कमांड ऑन दोज एरियाज एंड ऑल टुगेदर. फिर क्लास के अंदर हो सकता है कि जब आप वहाँ पे सेशन के अंदर बैठे होंगे इंटरव्यू के अंदर, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको उतना क्लियर ना हो, तो हाउ यू विल आस्क कि भाई इसको थोड़ा सा फिर से पूछ लीजिए या फिर से रिपीट कर लीजिए. एंड लास्ट में जाते समय थैंक यू. So these are some of the areas जहाँ पे आपको पता है कि okay, if I will know certain English statements, I can make use of these statements. ये जो English के कुछ एक sentences हैं, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ. ठीक है, so पहले जानते हैं कि how much you are having command on English. अपने आप को थोड़ा सा रेट कीजिए. मान लीजिए इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आती है. इफ यू आर हैविंग लाइक सुपर कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, अपने आप को 5 आउट ऑफ 5 दीजिए. ओके, देन यू कैन गिव योरसेल्फ 3 और 4. एंड इफ यू डोंट नो, लाइक मुझे नहीं आती इंग्लिश, तो 1 या 2 देखें एक बार थोड़ा सा. हाउ यू विल क्लासिफाई योरसेल्फ, अपने आप को आप कितना देंगे इंग्लिश के अंदर, जस्ट फॉर माय आइडिया. यहाँ मुझे थोड़ा सा आइडिया लगे कि मेरे साथ में जो लोग हैं क्लास देख रहे हैं, कितना उनका कमांड है लैंग्वेज के ऊपर. ठीक है, जुड़ रहे हैं हमारे साथ. रेनू है, स्वागत है रेनू. और कौन है भाई इस क्लास के अंदर? गौरी शंकरी, आई कैन सी गौरी शंकरी, सीमा. आई वेलकम यू ऑल. वेलकम करके बताएंगे इफ एवरीथिंग इज फाइन. लेट मी नो इफ यू कैन हियर माय वॉइस एंड इफ वीडियो इज प्रॉपर. तो थोड़ा सा बताइए इंग्लिश से रिलेटेड. 3 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, 1.5 आउट ऑफ 5. Good evening, Gauri Shankari. So Gauri Shankari is my English student. TGT English. Renu 3. ठीक है, मतलब कर ले जाएंगे, है ना. एक आध क्वेश्चन अगर हमसे इंग्लिश में पूछ लिया जाएगा तो आंसर कर ले जाएंगे, उतनी दिक्कत नहीं होगी. ओके रविंद्र जी, ठीक है. तो क्या करेंगे, एक एक करके देखते हैं हाउ वी कैन यूज सर्टेन स्टेटमेंट्स. तो आगे बढ़ते हैं. एंड सर्टेन स्टेटमेंट्स जो आपको इंट्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. जैसे एक हमारे बायोडेटा के अंदर आपके पॉइंटर्स होते हैं, उस पर आगे की क्लासेस के अंदर बात होगी कि ओके व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज. जैसे आप किस जगह से हो उसको किस तरीके से हाईलाइट कर सकते हो. आपने जो स्टडीज करी हैं, यू हैव लाइक ऑप्टेड फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर, उस पर किस तरीके से यू कैन हाईलाइट योरसेल्फ, उस पर आगे की क्लासेस के अंदर बात होगी. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बेसिक इंग्लिश के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. ओके, सो सम एग्जांपल्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इसके अंदर देखिए, आई हैव रिटन हियर सम स्टेटमेंट्स ताकि वो आपको हेल्प करे. ठीक, इंटरव्यू में गए हैं, so one thing you know that you will ask for permission. आप पूछोगे कि भाई हम क्लास के अंदर वहां पे जहाँ पे सब लोग बैठे हैं वहां पे आप आ सकते हो या नहीं आ सकते. यू कैन एंटर दैट रूम और नॉट. सो यू विल आस्क फॉर परमिशन. मे आई कम, मे आई एंटर सर, और प्लीज मे आई कम. इस तरीके से करके यू विल आस्क इट. फिर वहां पे आप जाके विश करोगे. इट्स मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गया. आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून हो गया. एंड देन यू विल वेट कि हाँ वो आपको बैठने को बोलेंगे. दे विल आस्क यू टू सिट देयर, और फिर वो क्वेश्चन आंसर सेशन राउंड स्टार्ट हो जाता है. सो हाउ यू विल स्टार्ट
योर स्टेटमेंट, उसके ऊपर देखते हैं। नाउ करना क्या है, वी आर हैविंग दीज फ्यू मिनट्स, भाई कुछ एक तो टाइम है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरी जिंदगी है चलो एक दूसरे को समझेंगे, नहीं, वी आर हैविंग दीज 2 3 5 मिनट्स एंड वी हैव टू मेक आवर इम्प्रेशन। हमको अपना इम्प्रेशन बनाना है उनके ऊपर कि हम एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं और आपके लिए हम बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, राइट। सो फोकस क्या है, फर्स्ट इम्प्रेशन, we are there for 2 3 5 minutes and we have to make this impression in these minutes only. So obviously हमारा एक एक सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड लेट्स से इफ अगर हम हिंदी मीडियम के हैं, लेट्स से टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी, देन कोई इशू नहीं है क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट के हो, पर कपल ऑफ सेंटेंसेस उनको ये इम्प्रेशन देगा, उनके ऊपर ये एक इम्पैक्ट डालेगा दैट यू आर बाइलिंगुअल, आपको दोनों आता है, आपको आपका लैंग्वेज भी आता है एंड यू नो योर इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल, क्योंकि कल को स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी और अगर वो इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसा नहीं कि टीचर को इंग्लिश नहीं आती। सो वी नीड टू शोकेस दिस थिंग कि हाँ हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत आता है, कोई हमसे कुछ पूछेगा तो हम उसको बता ले जाएंगे, ठीक है। नाउ हियर आई हैव रिटन 2 स्टेटमेंट्स, पढ़ के देखिए। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, माय नेम इज डैश, फिल कर लेंगे जो भी हमारा नाम होगा, एंड आई वांट टू थैंक केवीएस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो मान लीजिए हम अपना नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, कुछ भी लिख लेते हैं, लेट्स से माय नेम इज सीमा एंड आई वांट टू थैंक केवीएस फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है हमारे सामने कि हम यहाँ पे बैठे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं और आगे जाके हम सिलेक्ट होंगे एज केवीएस टीचर। So good morning or good afternoon. My name is Seema and I want to thank KVS for this opportunity. Another option can be, so these are the examples. आप इसको as it is मत follow कीजिएगा। ये क्या है आपके लिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं that you can frame your sentence like this. दूसरा, hello, my name is, let's say एक हम और नाम लिख लेते हैं, अरुण, and it's a pleasure for me to be here. दोनों में आपको पॉजिटिविटी क्या दिख रही है कि आई एम थैंकफुल, आई एम ग्लैड कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये मौका मिला है। इट्स नॉट लाइक कि भाई मुझे बहुत आता है, तुमको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, वो एटीट्यूड भी नहीं, वो भी नहीं रखना, और बहुत बेचारा वाला भी नहीं रखना है कि प्लीज 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 रख लो, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास और कोई नौकरी नहीं है, वो भी नहीं आना चाहिए। नेचुरल, नॉर्मल, काम, एंजाइटी नहीं, नर्वसनेस नहीं और एटीट्यूड भी नहीं, बहुत ज्यादा एटीट्यूड भी नहीं और बहुत ज्यादा नर्वस भी नहीं, शांत, एक बीच का लेवल। व्हाट इज योर नॉर्मल सेल्फ, जैसे आप हैं उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। आप में से क्या लग रहा है कौन सा वाला आपको ज्यादा पसंद आ रहा है, विच वन यू आर लाइकिंग मोर, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकेंड स्टेटमेंट, देखते हैं, कमेंट करके बताइए, पहला वाला दूसरा वाला, कौन सा ज्यादा सही लग रहा। फिर हम लोग चलेंगे और थोड़े से प्रॉपर और फुल फ्लेश्ड स्टेटमेंट्स देखेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, आप इसके अंदर ऑल्टरेशन करके बना सकते हैं, ऐसे एज इट इज नहीं करना है, राइट। तो जो भी हमारा टाइम स्लॉट है, इट्स मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, and then your name, my name is Dash and I want to thank KVS for this opportunity, or hello, my name is Dash and it's a pleasure for me to be here. Okay, I have a quick question. एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, बताइए, अगर आप किसी से मिल रहे हैं at 10:30 PM, क्या विश करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, मिक्सचर ऑफ बोथ, गौरी, ओके, ठीक है, बिल्कुल। So we can use good morning, good evening, good afternoon here, and then my name is Dash and it's a pleasure for me to be here. We can go for that also. Okay, my question. आप किसी से मिल रहे हैं, you are meeting somebody at 10:30 PM. आप क्या ग्रीटिंग सिलेक्ट करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट, आंसर करेंगे 10:30 PM. So good morning, good afternoon, good evening और गुड नाइट। What is the rule? क्या करना होता है, गुड इवनिंग, यस करेक्ट, सुशील करेक्ट, रेनू बिल्कुल सही, गौरी परफेक्ट, गुड इवनिंग, कभी भी गुड नाइट नहीं। ये
फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट ग्रीटिंग, फर्स्ट ग्रीटिंग, फर्स्ट ग्रीटिंग. दिस वन इज लास्ट ग्रीटिंग. जाते समय बाय वाला है. सो रात में लास्ट जो आपका ग्रीटिंग होगा, कम्युनिकेशन होगा, दैट विल बी गुड नाइट, पहले नहीं. So even if we are meeting somebody at 11:30 or 11:45, है ना, क्या विश करेंगे? गुड इवनिंग. योर फर्स्ट ग्रीटिंग विल बी गुड इवनिंग. जाते समय का क्या हो जाएगा कि ओके गुड नाइट, है ना, गुड नाइट नहीं यूज करते हैं. ठीक है, बाकी तीनों बिगनिंग वाले हैं, गुड नाइट वाला हमारा लास्ट वाला है. इस चीज का ध्यान रखते हैं ना. सम मोर एग्जाम्पल्स. ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए. ऑब्जर्व दिस, देन आई विल डिस्कस. My name is Dash and I am an educator who has taught in both public and private schools. I have a PhD in Dash from whatever college or university. Then I'm also a proud Dash member. So किसी organization या किसी camp के member है तो आप mention कर सकते हैं. I have been teaching for Dash years, having expertise in taking care of special need learners. In addition to teaching, I also enjoy reading and writing, and recently I have published my first book of poems और उसका कुछ जो भी नाम है mention कर सकते. So again this is sample that you can prepare your basic introduction, short introduction. हम लोग अभी college level पे नहीं गए, आपके नेटिव प्लेस पे नहीं मेंशन कर रहे हैं. जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू कि व्हाट दिस पर्सन इज, क्या है, व्हाट ऑल क्वालिटीज दैट पर्सन इज हैविंग. सो माय नेम इज प्रिया. अपना नाम भर सकते हैं. माय नेम इज डैश एंड आई एम एन एजुकेटर हु हैज टॉट इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. सो आपने यहाँ पे पॉइंटर्स बना दिए. क्या पॉइंटर्स बनाए? दैट आई एम हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस. I am having teaching experience. अपना एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया. That I know how to take care of these small kids. जो भी हमारा क्लास लेवल रिक्वायर्ड होगा उसके हिसाब से. Then one of your educational achievement. Educational achievement कि हाँ भाई हमने क्या कर रखा है, हम और कुछ हायर क्वालिफिकेशन आई एम हैविंग ऑल्सो. मैंडेटरी नहीं है, योर चॉइस. इफ यू वांट टू हाईलाइट दैट थिंग आप उसको मेंशन कर सकते हो. आप नहीं हाईलाइट करना चाहते हो आप नहीं मेंशन करोगे. वट एवर योर सब्जेक्ट इज. सो PhD इन लेट्स से वट एवर योर सब्जेक्ट यू कैन फिल इट. एंड फ्रॉम, इफ आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी पॉपुलर है यू कैन मेंशन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, है ना. जैसे मान लो कोई बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, लेट्स से फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एंड यू थिंक दैट ये उनके ऊपर इंप्रेशन डालेगा कि अच्छा वहां से पढ़ाई करी है, देन वी कैन मेंशन दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी. क्योंकि वो थोड़ा सा क्या होगा कि हाँ आप उस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हो. आई एम ऑल्सो ए प्राउड मेंबर. सो जो भी आपका कैंप या ऑर्गेनाइजेशन है यू कैन मेंशन हियर. Now I have been teaching for let's say 5 years and having expertise in special need learners. एक भाई नॉर्मल स्टूडेंट्स, नॉर्मल लर्नर्स को हर कोई देखता है, हर कोई देख लेता है, मैनेज करता है, पढ़ाता है, क्लास के अंदर सिखाता है, टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करता है. पर अगर आपने कुछ स्पेशल नीड वाले अगर बच्चों को पढ़ा रखा है, लेट्स से विजुअली इम्पेयर्ड हैं या ऑडिटरी इम्पेयर्ड हैं या कुछ और, उनको एक कह सकते हैं ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था आपको, तो अगर इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है मेंशन कर सकते हैं. वो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिलेगा कि हाँ भाई इन्होंने ऐसे वाले लर्नर्स का, स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा है, टेकन केयर ऑफ. नाउ इन एडिशन टू टीचिंग यू आर मेंशनिंग योर हॉबी हियर कि भाई ये तो है, दिस इज लाइक माय कोर एरिया और मेन एरिया. आई ऑल्सो एंजॉय रीडिंग एंड राइटिंग. मैंने जो मेंशन किया है, आई हैव selected something which is connected with my job profile. जानबूझ के क्या लिखा है यहाँ पे, रीडिंग एंड राइटिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किससे कनेक्टेड है, माय टीचिंग स्टाफ से. बट दिस इज अगेन नॉट कंपल्सरी. आप सिंगिंग को, गार्डनिंग को,
कुकिंग को, वट एवर योर हॉबी इज देयर, आप उसको मेंशन कर सकते हो. सो लेट्स सी आपके हॉबीज क्या हैं. गौरी, रेनू, सुशील, योर हॉबीज क्या मेंशन करा है बायोडेटा में? वन हॉबी, टॉप मोस्ट. Inclusive classroom, yes, Gauri, correct. So somewhere you are highlighting the point of inclusive classroom कि yes, if in my class इस तरीके के learners होंगे तो मुझे कोई problem नहीं होगी, बल्कि मेरा ये experience that will be an added advantage. उससे फायदा मिलेगा बच्चे को. Okay, hobbies देखें. What are the hobbies? So I have included here in this sample answer reading and writing क्योंकि वो थोड़ा सा किससे added है? Teaching से. And recently I have published my first book of poems. Let's say book's name. You can mention here that book's name. Reading and gardening, correct. Poetry composing, okay. Cooking, perfect. Singing, good. Now ये जितने भी है ना, you can add this thing that आगे जा करके when there will be cultural activities, आपके inter school competitions होंगे, so आपका ये जो talent है, be it singing, be it gardening, be it cooking, इससे बच्चों को भी help मिलेगा. आप शेयर करोगे अपनी लर्निंग्स अपने स्टूडेंट्स के साथ, क्लब बनाओगे और कल्चरल एक्टिविटीज के अंदर यू विल ट्रेन योर लर्नर्स, योर स्टूडेंट्स. सो जो आपको पता है, वट एवर यू आर नोइंग, वो क्या होगा बच्चों के लिए, दैट विल बी एडिशनल नॉलेज गेन. वो आपसे और ज्यादा सीखेंगे. ठीक है. सो हॉबीज को भी इस तरीके से मेंशन करेंगे कि हाँ भाई ये बच्चों के काम आएगा. इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, स्टूडेंट्स विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम माई हॉबीज. ठीक है. तो ये एक आंसर था. लेट्स चेक अनदर आंसर. Next answer is hello. My name is Neha. I am a recent graduate. So this person is not having experience. जो पहले वाला आंसर था हमारा, इससे पहले वाला आंसर. Here this person is having experience, higher qualification and particular year experience. Also specialized in certain field. Now this person, second one, is not experienced, but still we can showcase ourselves कि हाँ मुझे आता है. कैसे? देखिए. Hello, my name is Neha. I am a recent graduate. अभी अभी पढ़ाई खत्म की है. So graduate, post graduate, whatever is your recent qualification mention कर लिया. And I am excited to start my new career as a teacher. So you are not just doing this for the sake of money. आप ये जो यहाँ पे आए हो, KVS का इंटरव्यू दे रहे हो, you are not doing just for a job. नहीं, आप चाहते हो, you want to become a teacher. आप टीचर बनना चाहते हो. यू आर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट योर न्यू करियर एज ए टीचर. Not there just for the sake of salary or just for the sake of perks. I have completed my whatever like BA degree from your university in your year. इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि हाँ भाई अभी अभी पढ़ाई खत्म की है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू फेज ऑफ माय लाइफ. नाउ क्या पॉइंटर्स ऐड करें? भाई एक्सपीरियंस तो है नहीं, टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या करें ना. जब आप पढ़ते थे, व्हेन यू वर ए स्टूडेंट इन योर कॉलेज, यू वर इन्वॉल्व्ड इन वेरियस एक्टिविटीज. कई सारी एक्टिविटीज में आपने पार्टिसिपेट करा है. सो I was involved in many activities on campus, including dash, dash, and dash. So let's fill this dash. 3 activities. Campus वाले 3 activities. बताइए क्या कर सकते हैं? I was involved in many activities on campus, including dash, dash, and dash. Politics बोलेंगे? युवा नेता था मैं. I was involved in college politics. My question, should I write here college politics? Should I
or shouldn't I? 3 activities on campus. Considering your graduation, considering your recent educational level, what all 3 things I can mention here? I was involved in many activities on campus, including this, and this. And this is my question if I can mention college politics. Politics? No. Politics is not a correct answer. Will not go with politics. So, various activities like including newspaper team. So I was involved with current affairs kind of things, daily updates. Then you can include one sports, football team. So I'm just mentioning here random examples. आप अपने हिसाब से mention कर सकते हो. And let's say student representative or club representative, any club representative, book club or any का. हाँ, NSS is also correct. जी बिल्कुल. ये impression डालेगा. NSS भी लिख सकते हैं हम लोग. बिल्कुल impression डालेगा. So I was involved in certain activities. So अब ये देखो newspaper team क्या कह रहा है कि भैया आप एजुकेटेड हो, क्वालिफाइड हो एंड नई नई चीजों में इनिशिएट करने में आपको अच्छा लगता है. आप ऐसे पैसिव बंदे नहीं हो कि नहीं भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे माफ करो, उस टाइप के पर्सन नहीं हो. यू लाइक टू इनिशिएट थिंग्स. न्यूज़पेपर के लिए यू विल लुक फॉर न्यूज, यू विल मीट पीपल, यू विल गैदर इंफॉर्मेशन, यू विल राइट दैट आर्टिकल, उसको एडिट करोगे, प्रूफ रीडिंग करोगे. पॉइंटर्स बन रहे हैं. Then this is showing your physical activity one thing कि lazy person नहीं हो, you are interested in physical activity. Plus जब भी आप कोई game mention करते हो ना, game represent करता है that you like to be a team member. आप एक टीम में काम करना पसंद करते हो, अकेले अकेले बंदे नहीं हो. So गेम्स क्या पॉइंटर्स देते हैं दैट यू आर ए टीम पर्सन. कल को स्कूल में टीचर्स के साथ मिल के रहोगे, मिल के काम करोगे, मिल के बच्चों के फ्यूचर के ऊपर फोकस करोगे. सो दैट टीम थिंग. एंड यू टेक केयर ऑफ योर पीयर पीपल. जो आपके आसपास लोग होते हैं आप उनका ध्यान रखते हो. कल्चरल एक्टिविटीज भी हो सकते हैं. यस. स्टूडेंट चेयरपर्सन यस. एनसीसी करेक्ट. मैगजीन कमिटी यस करेक्ट. So such kind of things we can mention in our introduction. ठीक. My goals are to teach students of all ages. You are saying that it's not like if I am going for PRT तो बस इतना ही हो गया, प्राइमरी टीचर बन गया, I am done with my life. नहीं. I will challenge myself and whatever opportunity will come in front of me, I'll make use of it. कि ऐसा नहीं है कि भाई हाँ भाई प्राइमरी टीचर बन गए, 1 to 5 तक पढ़ाना है, चलो हो गया काम खत्म, नौकरी मिल गई, छुट्टी. नहीं. और जो भी मेरे सामने चैलेंजेस आएंगे, प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, केवीएस के अंदर मुझे ग्रो करने का मौका मिलेगा, आई गो फॉर दैट. आई गो फॉर दैट विथ ए फोकस ऑन हेल्पिंग. बहुत अच्छा वर्ड है. प्लस पॉइंट. हेल्पिंग देम develop skills. You are saying that I am not a person of rote learning. मैं रट्टा नहीं मरवाता. I don't ask them to memorize things. No. I develop their skills. मैं अपने learners के skills को improve करता हूँ, करती हूँ. Develop skills that will help them succeed. उनके success की बात हो रही है. Your students, your learners success in life. Connecting education with life. Connecting education with life. And then it's not like this is the end. ये interview clear हो जाए बस. I'm still having my goal.
My long term goal would be to become a and can be anything. Principal or your uh, एडमिनिस्ट्रेटर टीचर एडमिनिस्ट्रेटर काइंड ऑफ थिंग जो भी आपका आगे का फ्यूचर का लाइफ गोल होगा आप मेंशन कर सकते हो कि दिस इज नॉट माय लिमिट सो देखो कहां से शुरू करा था फ्रेशर कुछ नहीं आता मुझे बट देन यू मेंशनड योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये किया है ये किया है ये किया है देन ये करूंगा so this is what I am, this is what I did, and this is what I will do in my future. तीनों चीजें मेंशन कर दी इन आर इंट्रोडक्शन ठीक तो ऐसा नहीं है कि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है देन यू हैव नथिंग टू से अबाउट यू जस्ट हैव टू वर्क स्मार्ट आपको एक थोड़ा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बनाना होगा and that will be impressive बिल्कुल impress कर लोगे even if you are not having any teaching experience ठीक है so मैं इसको clean कर देती हूँ have a look hello my name is Dash I am a recent graduate and I am excited to start my new career as a teacher I have completed my Dash degree from Dash in Dash year I was involved in many activities on campus including this and this my goals are to teach students of all ages with a focus on helping them develop skills that will help them succeed in life. My long-term goal would be to become A or an. ठीक है अच्छा आंसर है एक और लास्ट वन now here we are not mentioning many things नहीं करा है कुछ हमने लाइफ में बहुत पार्टिसिपेटिव नहीं थे और बहुत ही एवरेज कॉलेज लाइफ गया है बहुत कुछ नहीं करा है ठीक देन ऑल्सो वी कैन प्रिपेयर आवर इंट्रोडक्शन सो हाय आई एम रोहित I have done my graduation in whatever year it is. I was most interested in the field of education because of my interest in children. So एक point कर दिया that I am interested in teaching children. बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है. And also this is my choice. This is my choice. मजबूरी नहीं है मैंने चूज करा है that I want to become a teacher and why because I'm interested in teaching children. I volunteer at after school program for kids with disabilities. So थोड़ा सा एक हमने point mention कर दिया क्योंकि I'm having this छोटा सा experience I am having which is my life's most rewarding experience. बहुत अच्छा लगा मुझे इन किड्स को पढ़ा के बहुत अच्छा लगा मुझे किनको पढ़ा के किड्स विथ डिसेबिलिटीज ठीक आई बिलीव दैट टीचिंग इज अ ग्रेट प्रोफेशन दैट रिक्वायर्स पेशेंस इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मेरे पास है पेशेंस डेडिकेशन आई एम डेडिकेटेड एंड कमिटमेंट आई एम कमिटेड to be successful. So अगर बहुत pointers नहीं है बताने के लिए तो इस तरीके से एक एवरेज इंट्रोडक्शन भी बना सकते हो एंड यू कैन हाईलाइट योर पॉइंटर्स कि ओके टीचिंग के लिए क्या चाहिए पेशेंस डेडिकेशन एंड कमिटमेंट एंड आई एम हैविंग दीज थ्री थिंग्स मैं बहुत ही काम पर्सन हूँ एनी स्टूडेंट कैन कम एंड आस्क मी फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प और एडवाइस और सजेशन एंड मैंने कुछ ये स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स के साथ काम करा हुआ है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट एक्सपीरियंस बहुत खुश हूं मैं तो ये एक हम लोग इस तरीके से भी अपना बेसिक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं ठीक दिस कैन बी योर अनदर एग्जाम्पल so let's have a quick look. So some examples to introduce yourself. Introduction. So your beginning lines. Good morning, good afternoon. My name is this and it's my pleasure to be here. Then your other full-fledged answers. You can go for this experience one.
or very active one or somebody with patience, dedication and commitment. आप इनमें से अपना कुछ भी एक हेल्प लेकर के आइडिया लेकर के यू कैन प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक. Now let's move ahead. Next thing is your strengths. वो इंट्रोडक्शन हो गया. Now किसी ना किसी तरीके से दे विल आस्क फॉर योर स्ट्रेंथ. आपका स्किल पूछेंगे कि भाई आपके में क्या अच्छा है. व्हाट इज दिस समथिंग विच इज यूनिक आपके अंदर. सो वी आर फोकसिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ्स. Sometimes you may want to highlight some of the features you think make you perfect for the position. ये जिस चीज के लिए आप गए हो टीचिंग के लिए, तो कुछ एक टैलेंट आपके अंदर है, स्किल आपके अंदर है जो कि क्या है, यूनिक है या रेलेवेंट है विद द पोजीशन यू आर गोइंग फॉर. पॉलिटिक्स क्यों मेंशन करा था? नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिखाएगा कि यू आर इन्वॉल्व विथ पार्टी और ये और वो, तो समवेयर दैट विल बी ए ड्रॉबैक कि हाँ भाई आप थोड़ा सा अलग जाओगे एंड यू कैरी सर्टेन ओपिनियंस, तो वो थोड़ा सा गलत हो सकता है. ठीक है. नाउ यू कैन यूज सम ऑफ दीज सेंटेंसेस आई शेयर विथ यू, और उनके अंदर आप अपना जो भी पॉइंट है उनको मेंशन करके यूज कर सकते हैं. ठीक. Now I'll give you one example. Suppose my strength is hardworking. My strength is, let's say, introvert. And my strength is I am very positive nature or optimistic. So which one is not my strength? I have written here 3 words: hardworking, introvert and optimistic, which is not actually my strength. Hardworking. सो टीचिंग पोजीशन के लिए जा रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी. पोर्टफोलियो बनाना है, क्लास के अंदर पढ़ाना है, फाइल्स मेंटेन करनी है, देन देयर इज योर अटेंडेंस, देन योर लेसन प्लान थिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्टूडेंट्स डायरीज, उसमें कुछ टास्क होंगे, यू हैव टू मेंशन दीज things in their diaries. फिर वो सारा documentation and this and that syllabus is properly taken care of or not. फिर assignments है, projects है, exhibition है, annual function है, on and on and on and on. So hard working, yes. है ना, पीछे नहीं हटोगे, whatever task will be assigned to you, आप उसको properly करोगे. ठीक. So this is good thing. Introvert. So I don't gel up with people easily. Introvert क्या कह रहा है कि मुझे लोगों से मिलना जुलना उतना पसंद नहीं है, मैं अपने अपने में रहना पसंद करता हूँ. So टीचिंग वाले से वो उतना रिलेट करेगा नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे क्या बन जाएगा, there is question mark. कि इंट्रोवर्ट को आप अपना स्ट्रेंथ कह सकते हो या फिर नहीं कह सकते हो. We can't be introvert, correct. Introvert नहीं हो सकते because you will talk to your learners, your students, वहां पे बैठे होंगे, फिर आप और दूसरे टीचर जो मेंबर्स होंगे, स्टाफ मेंबर्स होंगे, you will interact with your staff members. आपके पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, आपके कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, एग्जीबिशन विल बी देयर, you will visit other schools for other events and activities. So this is not appropriate. So even if you are introvert, आप इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, मत मेंशन करना. क्यों? क्योंकि ये आपको थोड़ा सा दिखाएगा that you are not okay with meeting other people. It's not like this is something wrong. ये आपका पर्सनालिटी का ट्रेट है and it's okay to be introvert. Nothing wrong with that. But जो टीचिंग पोजीशन we are going for,
वहां पे ये शायद आपको औरों के मुकाबले पीछे कर देगा. So let's not go with introvert. Optimistic, yes. Whatever task, I will do. Whatever challenge, I will do. Right? So optimistic is also good one. स्टिचिंग लिख सकते हैं. हाँ जी निर्मला, हॉबी कोई भी चलेगा. हॉबी कोई भी चलेगा, बस उसके अंदर थोड़े से आपको टर्म्स पता होना चाहिए. लेट्स से दे विल आस्क यू कि हाँ भाई स्टिचिंग से रिलेटेड आप कुछ बताओ, कुछ यूनिक चीजें. सो जो हमारे हिस्ट्री का पार्ट है या कल्चर का पार्ट है, कुछ एक एग्जांपल्स ले सकते हैं. हाँ ये उस समय से इस तरीके की जो हमारी ये स्टिचिंग वाला स्टाइल है ये पॉपुलर था मुगल के टाइम में, या उस तरीके से कुछ एक, या कोई लोकेशन फेमस है इस तरीके के काम के लिए, चिकन वर्क है या ये सब चीजें हैं. तो इस जगह में बहुत ही ज्यादा इसको बनाया जाता है और वो लोकेशन बहुत फेमस है. और मुझे पर्सनली ये 3-4 स्टाइल्स आते हैं और मैंने बनाया हुआ है. मैंने इस तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा हुआ है. बन गया आपका पॉइंट. ठीक है, तो सिर्फ उस टर्म से काम नहीं चलेगा, हमें एक्चुअली उस हॉबी के ऊपर काम करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वन एग्जाम्पल, मैंने अपने हॉबी में लिख लिया कुकिंग कि हाँ मुझे कुकिंग पसंद है. वहां पे बायोडेटा में उनको दिख गया कुकिंग लिख रखा है इन्होंने, मैडम ने. सो उन्होंने पूछ लिया कि भाई कुकिंग में क्या क्या आता है आपको. वेरी नॉर्मल कैजुअल क्वेश्चन कि भाई कुकिंग के अंदर आपको क्या क्या बनाना आता है. नाउ माय वन आंसर इज, ठीक क्या है, वही दाल चावल रोटी सब्जी मैं वो बना लेती हूँ. एंड अनदर आंसर कैन बी कि आई स्पेशलाइज इन स्वीट्स, गुजिया जलेबी एक्सेट्रा एक्सेट्रा मुझे बहुत अच्छे से बनाने आते हैं. एंड मैंने इस तरीके के अपना, हमने फ्रेंड्स का अपना एक क्लब भी था जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करते थे इन चीजों के साथ, हम इसको और कैसे बना सकते हैं. फिर एक पर्टिकुलर हम लोग किसी एनजीओ में गए थे और मैंने अपने बर्थडे के दिन अपने हाथ से बनाई हुई गुजिया उन बच्चों के साथ शेयर करी थी. थोड़ा सा कनेक्ट करके अपना आपने हाईलाइट कर दिया पॉइंट कि हाँ भाई मुझे ये 4-5 चीजें बनानी आती हैं और बना के सिर्फ खुद नहीं खाती हूँ मैं, आई शेयर विथ अदर पीपल. वो आपका आंसर स्ट्रांग हो गया है ना. तो दाल चावल रोटी सब्जी एनीबडी कैन प्रिपेयर. तो वो आपकी हॉबी को स्ट्रांग नहीं कर रहा है. दाल चावल रोटी सब्जी इज नॉट मेकिंग योर कुकिंग हॉबी स्ट्रांग. बट वन गुजिया जलेबी इज आर ट्रेडिशनल डिशेस, ट्रेडिशनल स्वीट्स, इंडिया के स्वीट्स हैं. सो वो कल्चर वाला पॉइंट आ गया. एंड जो आपने कहा कि अपने बर्थडे पे मैंने बनाया था और बच्चों के साथ शेयर किया था, सो आपका केयरिंग हेल्पिंग नेचर आ गया. प्लस आप दूसरों के लिए काम करना आपको अच्छा लगता है. आपका आंसर परफेक्ट हो गया. आया निर्मला समझ में. इस तरीके से अपनी हॉबी को मेंशन कर सकते हैं कि अगर वो उस पर पूछते हैं सो वी कैन फोकस ऑन दीज 2-3 थिंग्स कि हाँ ये मुझे आता है, आई एम एक्चुअली टैलेंटेड इन मेकिंग दीज थिंग्स, और मैं इस तरीके के एक्टिव पार्टिसिपेशन में विश्वास रखती हूँ. पोइट्री के ऊपर तो बिल्कुल पूछ सकते हैं कि भाई आपके फेमस पोएट कौन है, या अपनी कुछ एक्चुअल लाइन्स सुनाइए. बिल्कुल. लिटरेचर में आप जहां गए वहां पे बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा हु इज योर फेवरेट ऑथर, आपके पसंदीदा कवि कौन से हैं सुशील, और फिर उनकी कुछ रचना सुनाइए. आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर वीर रस. थोड़ा सा कि भाई उन्होंने देश के लिए देशभक्ति और ये वो वाले लिखे हैं, तो थोड़ा इंप्रेशन बन जाता है. बाकी आप अपने हिसाब से आप किसी को भी पसंद कर सकते हो, दैट इज योर कॉल. पर वो थोड़ा इंप्रेशन बना देता है कि हाँ भाई इस तरीके के, या फिर जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है कवि, उनको पढ़ सकते हैं. तो उससे क्या होगा कि भाई आपको जो बच्चों को पढ़ाने जाना है वो आपको याद है, पता है आपको. उसी में से एक आंसर कर लो और वही छोटी सी कविता एक याद कर लो, सुना देना. इंप्रेशन बन जाएगा कि आपको आता है एनसीईआरटी में से, है ना. अगर आपकी हॉबी पोएट्री लिखोगे तो आपको कुछ 4-5 कवि और उनके एक दो रचना याद होनी चाहिए. करंट में से याद कर सकते हो, जिस जगह के आप हो वहां का कोई पॉपुलर कवि हो उसके बारे में थोड़ा सा और उसकी एक आध कविताएं याद कर सकते हो, ताकि आप जागरूक हैं, आपको पता है कि आपके यहाँ से कौन फेमस है. वो भी हेल्प कर जाएगा.
है ना। हॉबीज पे होगी हमारी क्लास आगे जा करके कि किस तरीके से आप अपनी हॉबी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब स्ट्रेंथ के कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं। लेट्स चेक आवर फर्स्ट सेंटेंस। आई थिंक आई एम द राइट चॉइस फॉर दिस जॉब बिकॉज आई नो हाउ टू। ये आपको फिल खुद करना होगा क्योंकि आपका स्ट्रेंथ आप ही जानते हो, है ना। सो इसमें से कोई सी भी दो लाइनें आप सिलेक्ट कर लो, ठीक, और उसको फिर आप लोग होमवर्क करके मेंशन करना कहाँ पे, 9711414978 पे along with your name. This is your homework. कोई से भी दो sentences. I think I'm the right choice for this job because I know how to. I'm very good at dash and that's why I think I will be able to take care of this situation. ये थोड़ा सा आपका केस स्पेसिफिक हो गया। मान लीजिए उन्होंने कहा कि आपके सामने एक सिचुएशन दे दी कि एक ये जो स्टूडेंट है, ही और शी इज क्राइंग एंड वो आपके पास आया है एंड वांट टू शेयर हिज और हर प्रॉब्लम। तो वो जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन उन्होंने दी उसके हिसाब से आप अपना आंसर फ्रेम आउट कर सकते हो। इसमें से कोई ना कोई सेंटेंस जरूर आपके काम आ जाएगा। आई वुड लव टू वर्क हियर बिकॉज आई थिंक माई dash dash and dash make me suitable for this job. I can say my top 3 skills are dash dash and dash. अगर ये सब नहीं प्रिपेयर हो पाए तो आप ये आसान वाले के साथ जा सकते हो। बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस है इंग्लिश का, आराम से याद हो जाएगा। दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। आई कैन से माई टॉप 3 skills आर 1 2 and 3। ठीक है, तो जो भी आपका स्ट्रेंथ वाला लाइन आपको अच्छा लग रहा है प्रिपेयर कीजिए। सिलेक्ट योर स्ट्रेंथ। आई वांट 3 strengths। ठीक, इसके अंदर फिट कीजिए एंड देन आप कमेंट करेंगे उस वाले नंबर के ऊपर। So let's check these sentences again. I think I'm the right choice for this job because I know how to. I'm very good at, and that's why I think I will be able to take care of this situation. I would love to work here because and I think my dash, and my dash make me suitable for this job. ये बहुत ही नॉर्मल सा है। अगर ऊपर से कुछ ना याद हुआ तो इसके साथ जा सकते हैं। क्लियर कट सेंटेंस है। I can say my top 3 skills are this, this and this. निर्मला क्लब बना सकते हो आप बच्चों के लिए, और जहाँ पे उनको आप ये सिखाओगे भाई ये एक हमारे कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आना चाहिए, प्लस लाइफ स्किल है। आगे जाकर के वो जो ये चीज सीखेंगे वो उनके अपने अर्निंग के लिए भी काम आ सकती है ना। जो वो सीखेंगे आगे जाकर के वो इसके अंदर कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिजाइनर बन सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि स्टिचिंग बस ऐवे ही है ना। तो आप क्लब बना सकते हो और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको आप अलग अलग तरीके के सिखा सकते हो चीजें। अब यहाँ पे अगर उनको चेक करना हुआ आपको कि आप बायस तो नहीं हो तो वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपके इस क्लब के अंदर आप ओनली गर्ल्स को रखोगे या मिक्स रखोगे। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर वेलकम। आप बताओ निर्मला क्या राइट आंसर होगा। तो आपने ये स्टिचिंग क्लब बना लिया और जो आपके स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो लोग इस क्लब के आकर अंदर आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स से क्राफ्ट के अंदर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होती है बच्चों की, उसके अंदर आप एक सेक्शन बना सकते हो स्टिचिंग वाला, वॉलंटियर करके कि हाँ भाई मैं इसमें बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। एंड वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, दैट दिस विल बी ओनली गर्ल्स क्लब या बॉयज एंड गर्ल्स बोथ आर वेलकम। क्या आंसर करोगे अगर वैसे पूछते हैं तो। देखें, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, क्या करेंगे हम लोग। बाकी लोग भी कमेंट कर सकते हैं। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स जो हम लोग बाकी लोग देख रहे हैं। सुशील आपको क्या लगता है निर्मला को क्या करना चाहिए, ओनली गर्ल्स क्लब और एनीबडी इज वेलकम। ठीक है,
सबके लिए रखेंगे, है ना? कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, जो भी इंटरेस्टेड है स्टिचिंग के अंदर, एम्ब्रॉयडरी के अंदर, वो आकर के उस क्लब को ज्वाइन कर सकता है। यस, हम बायस्ड नहीं दिखाएंगे कि एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। बहुत ही नेगेटिव आंसर हो जाएगा इफ यू विल से ओनली गर्ल्स। नहीं, जो भी इंटरेस्टेड है आके ज्वाइन कर सकता है। यस, इंक्लूड बोथ जेंडर, ऑल करेक्ट। ठीक है, हाँ, इसका ध्यान रखेंगे, बायस नहीं, बिल्कुल भी बायस नहीं। सो इफ यू आर मेकिंग ए फुटबॉल क्लब, कोई भी आकर के ज्वाइन कर सकता है। स्टिचिंग क्लब कोई भी आकर के ज्वाइन कर सकता है। एम्ब्रॉयडरी क्लब कोई भी, पेंटिंग, सिंगिंग कोई भी। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेगमेंट इज, अगर आपको जरूरत पड़ गई है दैट सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। उन्होंने कुछ इंग्लिश में पूछ दिया 5-6 लाइन का, बाउंस हो गया, नहीं समझ आ रहा कि भाई क्या पूछ गए। In my next class, I will share with you a list of some technical teaching terms. ठीक है, जैसे एक्विजिशन है, सो हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। लर्निंग अधिगम मान लीजिए पता है ना। इंडक्टिव का इंग्लिश और उसका हिंदी, डिडक्टिव का हिंदी। सो कुछ एक टर्म्स के इंग्लिश टर्म्स हमें पता होने चाहिए कि अगर उन्होंने क्वेश्चन के अंदर इन चीजों को यूज कर लिया, कंस्ट्रक्टिविज्म है तो आपको पता हो, स्ट्रक्चरल अप्रोच है, आपको पता हो कि हाँ भाई किस बारे में बात हो रही है। सो इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल शेयर दिस लिस्ट विथ यू ऑल। ठीक है, अभी क्या करना है, क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने इंग्लिश में, नहीं आ रहा समझ में कि क्या करें, तो आप क्या कहोगे, सर विल यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू फ्रेम दैट सेंटेंस। कैसे हम उसको पूछ सकते हैं, देखिए, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। आई एम सॉरी, वुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Excuse me, I didn't hear you. Can you please say that again? Would you please say that again? Could you please repeat the question? Sorry, I didn't understand you. Could you please say that again? I'm sorry, I didn't hear the last part. Can you repeat it, please? So कोई सा भी एक जो आपको अच्छा लग रहा है याद कर लो, जस्ट वन सिंगल स्टेटमेंट। अगर उन्होंने इंग्लिश में कुछ भारी क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं समझ में आया, तो एटलीस्ट ये लाइन इंग्लिश में बोल करके आप कह सकते हो कि सर एक बार वो सवाल फिर से पूछ लीजिए। दोबारा पूछ लेंगे, तब तक आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, और फिर अपना आंसर अगर पूरा इंग्लिश में नहीं दे पाओगे, स्टिल शुरू का 2 लाइन 3 लाइन इंग्लिश में बोलना, एंड देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर हिंदी आंसर। ठीक है, तो कोई सा भी एक जो आपको अच्छा लग रहा है, यू कैन रिमेम्बर, इसमें से जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है, दैट हाँ ये मुझे याद रहेगा। आई एम सॉरी, वुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी, आई डिडंट हियर यू, कैन यू प्लीज से दैट अगेन। वुड यू प्लीज से दैट अगेन। कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, कुड यू प्लीज से दैट अगेन। आई एम सॉरी, आई डिडंट हियर द लास्ट पार्ट, कैन यू रिपीट इट प्लीज। अब सब में देखिए प्लीज है, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। आप काइंडली वाला अप्रोच लेकर के चल रहे हो कि सर प्लीज एक बार फिर से पूछ लीजिए। बहुत सिंपल सा है, बहुत मेहनत नहीं करनी इसमें। विल गो विथ एनी वन स्टेटमेंट, एंड लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं कि हाँ अब हम जा रहे हैं। सो इंटरव्यू में क्वेश्चंस यू कैन नॉट गेस, बट दीज आर दी 4 सिनारियोज जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके सामने आए। सो वन इज इंट्रोडक्शन, वन इज वेयर दे विल आस्क यू अबाउट योर एक्सपर्टीज, योर स्किल्स, कि आपके अंदर वो अच्छी चीज क्या है, जरूर पूछेंगे कहीं ना कहीं, वो कर लिया हमने प्रिपेयर। एक हमने वो इमरजेंसी वाला क्वेश्चन याद कर लिया कि अगर हमें दोबारा पूछना पड़ा इंग्लिश वाला क्वेश्चन तो क्या बोल सकते हैं, और लास्ट में थैंक यू। आज के जो हमारा ये सेशन है, इसके अंदर हम इन 4 एरियाज पे हमने वर्क करा है। विल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो इसके अंदर देख ले, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर योर थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, कि भाई आपने बैठे हैं और मेरे से क्वेश्चंस पूछा है,
Thank you. I want you to know that I'm very thankful for this. Before I leave, I want to thank you for the opportunity. Thank you everybody for this wonderful opportunity. It was a pleasure meeting you and I want to thank you for having me here. नई कुछ हो रहा है तो ये है हमारा सेवियर. थैंक यू सर मैडम. ठीक, नहीं कुछ कर पा रहे तो हम लास्ट वाले के साथ जा सकते हैं जहां पे प्लेन सिंपल थैंक यू बोल रहे हैं, है ना. तो बहुत ऐसे हैरान परेशान नहीं होंगे कि अरे यार याद नहीं हो रहा. कोई बात नहीं, नॉर्मल थैंक यू विल बी सफिशिएंट. उसके साथ भी हम लोग जा सकते हैं. ठीक है, तो ये थे कुछ एक स्टेटमेंट्स रिलेटेड विथ थैंक यू. कोशिश कीजिएगा जब आप एंटर करें, वे अगर आपके पैनल के अंदर कोई लेडी है ना, पहले उनको विश कीजिएगा जब आप एंटर कर रहे हैं. लेट्स से देयर आर 4 पीपल और उन 4 में से एक मैडम है. सो कैसे विश करेंगे हम लोग, वहां पे गुड मॉर्निंग मैम और फिर गुड मॉर्निंग सर बोलते हुए तीनों को देख लीजिए. ठीक, लेडीज फर्स्ट याद रखेंगे, लेडीज फर्स्ट. सो गुड मॉर्निंग मैम एंड मैडम मैम जैसे भी आप चूज करना चाहें. एंड देन 3 लोग के लिए गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर नहीं, 3 बार गुड मॉर्निंग सर नहीं, गुड मॉर्निंग सर एंड 3 आई कॉन्टैक्ट, उनको भी गुड मॉर्निंग सर सफिशिएंट. पर लेडीज फर्स्ट, पहले मैडम को कर लीजिएगा, नाराज नहीं करेंगे हम लोग मैडम को, है ना. तो पहले उनको विश कर लिया फिर सर को कर लिया इकट्ठे. ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इस वाली बात का. एंड जाते समय थैंक यू सर मैडम या थैंक यू मैडम सर जैसे भी आप कर सकते हैं. इट्स ओके फॉर थैंक यू. स्टार्टिंग में जरूर याद रखिएगा मैडम फर्स्ट, पहले उनको. ठीक है जी. सो ये थे हमारे 4 एरियाज. एंड नाउ योर होमवर्क. सो दिस इज योर होमवर्क. एक जो मैंने आपको वो होमवर्क दिया वो आप करोगे. प्लस फॉर माई नेक्स्ट क्लास I want your strengths and your bad points or shortcomings so that उसके ऊपर बात हो सके. So आप लोग 9711414978 पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे. So make use of a page or you can also type, it's okay. You can go with any of the formats. Activity 1, write 10 good points about you. जो आपके में अच्छा है. 10 ना आए, you can go with 6 or 8, okay. But 5 plus जरूर लिखना. I need at least 6 good points. 6 good points. ठीक. And 5 नेगेटिव पॉइंट्स, बैड पॉइंट्स, वीकनेसेस जो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है. एंड देन वी विल डिस्कस हाउ टू मेक सेंटेंस यूजिंग दीज वीकनेसेस जो आपकी वीकनेस ना लगे. वो आपसे पूछेंगे अपने 3 शॉर्टकमिंग्स बताइए, आपके अंदर क्या कमी है बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है बताइए. They will ask for your weaknesses, your shortcomings and your bad points. पर उसको बताते समय how you should frame your sentence कि वो weakness ना लगे, plus point लगे. We will work on that. कि किस तरीके से वो कमी ना लगे बल्कि आपकी अच्छाई लगे. ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ. One example. जैसे मान लो कॉपी चेक करते हैं. So नॉर्मल टीचर को कॉपी चेक करने में लेट्स से 2 मिनट लगता है, मुझे 3 मिनट लग जाता है. तो अब इसको क्या बोलेंगे, आई एम स्लो एट कॉपी चेकिंग. अब ऐसे बताओगे तो काम खराब हो गया. आई एम स्लो एट कॉपी चेकिंग. आप इसको क्या बोलोगे, आई एम वेरी थॉरो विथ कॉपी चेकिंग. आई चेक और आई गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड एंड सेंटेंस so that मैं उसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान रख सकूं. एंड समटाइम्स इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है. सो आपने बता दिया कि औरों के मुकाबले मुझे ज्यादा समय लगता है, बट कैसे बताया
कि मैं अच्छा काम करती हूँ इसलिए ज्यादा समय लग जाता है. आई एम वेरी गुड एट माई वर्क. आई एम वेरी गुड एट माई वर्क. दैट्स वाई समटाइम्स इट इज टाइम टेकिंग. ठीक. सो अपने बैड पॉइंट्स को किस तरीके से आप बताओ ताकि वो बैड ना लगे. वी विल वर्क ऑन दैट. ठीक. सो आपके स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस कहाँ पे मेंशन करोगे? इस वाले नंबर पे. एंड नेक्स्ट क्लास में या जो आपका वो जूम मीटिंग होगा उसमें वी विल डिस्कस दिस थिंग. ठीक है जी. करेंगे. कमेंट करके बताइए यस मैम. लिखिए सब लोग कि हाँ हम भेजेंगे ये. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर नेक्स्ट इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लास. सो उसमें क्यों के आप लोग से बात करनी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी ए जूम मीट क्लास. ऐसे वन वे कम्युनिकेशन वाली क्लास नहीं होगी. मिलजुल के करेंगे. डिस्कस आर स्ट्रेंथ्स एंड आर वीकनेस. क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता है कि आपसे पूछा जाएगा. सो लेट्स प्रिपेयर दिस इन इंग्लिश. इस एक आंसर के साथ आप बता सकते हो कि हाँ मुझे इंग्लिश आती है ना. ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास. क्या करेंगे अगली क्लास के अंदर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ. वी विल वर्क ऑन आवर बॉडी लैंग्वेज. किस तरीके से बैठना है क्या करना है. विल वर्क ऑन आवर फेशियल एक्सप्रेशन. चेहरे के हाव भाव क्या रखने हैं. स्माइल करना है नहीं करना है. इसके ऊपर हमारे आगे के सेशंस के अंदर डिस्कशन होगा. ठीक है ना. सो अभी के लिए इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर. बाय बाय. सुशील एक वो चेक कर सकते हैं कि आपको बेसिक इंग्लिश आती है कि नहीं आती है. अगर आप टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी के अंदर हो तो आप अपने मान के चलो 10 में से 9 आंसर तो आप हिंदी में दोगे बिकॉज दैट इज योर लैंग्वेज है ना. वो आपकी भाषा है. तो वो आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं करेंगे कि आप इंग्लिश में आंसर दो. पर एक जना पैनल में से एक जना चेक करने के लिए कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है एक सवाल इंग्लिश में पूछ सकते हैं. ठीक. अब दो तरीके हो गए. मान लीजिए मुझे बिल्कुल नहीं आती एकदम जीरो इंग्लिश है तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि सर या मैम मैं इसका उत्तर हिंदी में दे सकती हूँ. वो ऑब्वियसली वो कहेंगे हाँ जी और फिर आपने अपना आंसर हिंदी में दे दिया. लेकिन अगर आपने उसमें 2 लाइन इंग्लिश की बोल दी ना तो उनके ऊपर ये इंप्रेशन बन जाएगा कि हाँ कल को अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे सामने वाला इंग्लिश में बोलेगा तो आपको इतना आता है कि आप समझ लोगे. तो हम सिर्फ उतने पे काम कर रहे हैं कि हम अपने आप को जीरो ना दिखाएं इंग्लिश के अंदर. ये बेसिक आता है हमको. इतने की जरूरत है. सो इफ यू आर इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट देयर इज नो प्रॉब्लम. यू विल वेरी मच गो अहेड इन योर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन. बट अगर आपका माध्यम हिंदी है तो ये वाली क्लास आपके लिए है जिनका माध्यम हिंदी है ताकि वो 2 लाइन 3 लाइन एक आंसर इंग्लिश में दे सके. उस पर काम कर रहे हैं हम लोग है ना. नहीं दे पाओगे तो भी कोई बात नहीं है. ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कुछ बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. स्पेशली टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है. वो कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदी में आंसर करेंगे पूछते हुए कि सर क्या मैं इसका उत्तर हिंदी में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ. फिर अपना हिंदी में दे सकते हैं. लेकिन इंग्लिश में दे जाओगे तो पॉइंट मिल जाएगा है ना. उस पर काम कर रहे हैं. ठीक है जी. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर. बाय बाय. मोस्ट प्रोबेबली जूम मीट से करेंगे हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन जहां पे आप लोग ये अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के ऊपर बात करोगे. ठीक. बाय. गुड नाइट. गुड नाइट लास्ट में.